हेलो फ्रेंड्स, मैं पपुन आपका स्वागत करता हूँ आरडी कैंपस में। तो फ्रेंड्स, हमने कल आपको पहले चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम है आपका रियल नंबर। आज हम आपको सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है आपका पॉलिनोमियल्स। बोलते बहुपद। बहुपद आपको बहुपद आपका ये अलजेब्रा मैथ में आता है। अलजेब्रा मैथ बोले तो इसे कहते हैं बीजगणित। ठीक है, जो पहला चैप्टर आपका अंग्रेजी में होगा, अंग्रेजी बोले तो आपका अरिथमेटिक मैथ। आपका इसमें आपको बहुपद पढ़ना। सबसे पहले बहुपद क्या होते हैं? बहुपद पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स के बारे में पढ़ाए। टर्म्स क्या हो? टर्म्स का मतलब होगा इसके पद। जैसे एक्स है, एक्स में एक पद है, एक्स में एक पद है तो एक पद बोलते मोनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक्स प्लस वाई हो जा, इसे बोल रहे बाइनोमियल। मतलब कि एक पद द्विपद, जिसमें तीन पद हो जा, इसे बोले ट्राइनोमियल बोलते बहुपद। ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं? जो आपके दो या दो से अधिक पद होते हैं उन हम बहुपद बोलते हैं, या ट्राइनोमियल्स पद को भी हम बहुपद बोलते हैं। बोले तो पॉलिनोमियल। समझ में आ गई? तो बहुपद समझ में आ गया। तो सबसे पहले बहुपद में आपको सबसे पहले यहाँ पर दो वैल्यू आपको काउंट करनी पड़ेगी। एक आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स को हम हिंदी में चल कहते हैं, और इसका कांस्टेंट को अचर कहते हैं। आपके वेरिएबल्स होते हैं वो एबीसीडी होते हैं। मतलब वेरिएबल्स का मतलब अपनी वैल्यू चेंज करते रहे क्या मतलब वेरिएबल्स और जो कांस्टेंट होते हैं वो अच्छे होते हैं, ये बिल्कुल सेम रहते हैं, तो इनकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होती। तो समझ में आ गई? तो सबसे पहले आपको वेरिएबल्स आपकी बहुपद वेरिएबल समझ में आका। इसमें बहुपद में पढ़ाइए, बहुपद में पॉलिनोमियल्स में पॉलिनोमियल्स में आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे? पॉलिनोमियल्स में आपको पढ़ा रहे हैं पहले की इक्वेशन। पॉलिनोमियल्स क्या होती है? ये हमारी पॉलिनोमियल्स इक्वेशन होती है जिसे हम बोलते हैं आपके बहुपद समीकरण। जिसके बाद जीरो आ जाओ मतलब इक्वेशन हो जाओ, बोलते समीकरण। और जिसके बाद जीरो ना आए तो वो आपके वैल्यू वहां पर एक्स देकर रखेगा, वो निकालनी पड़ जाओ। जैसे जिसकी दो वैरायटी होती है क्वेश्चन की, पहले तो आपको पी एक्स वैल्यू होती है, मतलब यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन रहेगी, यहाँ पर आपको ये वैल्यू देगा और निकालनी पड़ेगी। और जो यहाँ पर कोई वैल्यू होगा वो वैल्यू काट ले किसकी? एक्स के क्रम में। एक्स की वैल्यू रखे वहां पर हम काट लेंगे। और दूसरी इसकी होती है यहाँ पर आपको थोड़ा सा निकालनी पड़ेगा वैल्यू। तो इसलिए करने के लिए आपके पास क्या मैं करूँ? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से निकाल देंगे इसमें। गुणनखंड विधि को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड हम निकालने से फैक्टराइजेशन मेथड आपको पढ़ा रहे हैं। देखो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि आपको एक्स की वैल्यू काटने के लिए कर जाओ। एक्स की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू देखो किस तरह, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
यहाँ पर आपको थोड़ा सा थोड़ा सा आपको एक्स वैल्यू निकालने के लिए बंद कर लेते नहीं, मिटाना पड़ेगा बाकी। तो आपको गुणनखंड विधि सिखाने लग रहे, तो गुणनखंड विधि में हम आपको गुणनखंड विधि इंग्लिश में बोले थे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड आपको थोड़ा सा आपको बता दो। यहाँ पर आपका क्लास 9 में पढ़ा, क्लास 8 में पढ़ा, तो क्लास 10 में हम पढ़ा रहे हैं। क्लास पहले क्लास 10 में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आपको फैक्टर करना, जैसे आपको कैसे निकालना, देखो यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। तो जिसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने इसकी मल्टीप्लाई, जो यहाँ पर ये लगा इसकी मल्टीपल यहाँ पर करो, ठीक है। इसके मल्टीपल यहाँ पर करो, कितना होगा 2x स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कैसे फैक्टर करो, जो प्लस का निशान हो तो जोड़ गया, अगर हमारे इसका निशान हो तो घटा का, तो कैसा होगा प्लस का निशान है तो जोड़ कितना जाती है 2 दो कम 2 देखते, तो जोड़ के तो करना 2 देखते 2x प्लस के x इक्वल टू 2 बराबर 0, समझे। एक्स कॉमन है, यहाँ पर क्या बचा एक्स बचा, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर क्या कॉमन है दोनों में 1 कॉमन, यहाँ पर एक्स प्लस 2 रहेगा इक्वल टू 0। सो बच्चों आपको जब ये सेम आ जाओ तो हमारा सवाल ठीक है, और ना सेम आए तो हमने सवाल में गलती कर रखी, ये ठीक है। तो इन दोनों में तो कॉमन ले ले, एक्स प्लस 2 एक एक्स प्लस 1, ये फैक्टर आ गया। और तो इसमें एक पॉइंट बढ़ जाए आखिर ना पर आपको संबंध बताना पड़ा है, क्या बताना पड़ा, संबंध बोलते रिलेशन, रिलेशनशिप मतलब कि संबंध किसका बता, अल्फा बीटा का, मतलब इनका जो यहाँ पर एक्स वैल्यू होगी, मैं आपसे भी जाना था एक्स वैल्यू कितना होगी, एक्स प्लस 2 है, ये प्लस क्या इधर का माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2, ये एक्स प्लस 1 है, यहाँ पर इधर ज्यादा एक्स वैल्यू माइनस 1, इतने जो एक प्लस के 2 एक माइनस के 2, तो मेरे का संबंध जला आपसे क्या हो, आपका एक तो योग हो, ये या है एक तो शून्य, दोनों मूल पे इनका नाम शून्य, एक तो शून्यांक हो एक मूल, कोई से भी नाम मिल सकता आपको एग्जाम में, शून्यांक हो एक हो मूल, ठीक है। इंग्लिश में कोई 0 जो एक आपके रूट्स हो, एग्जाम में कोई से भी नाम मिल सकता आपको, तो आपको ध्यान रखना कि क्या हो, ये हो एक्स वैल्यू, ये 0 जो ये एक्स की वैल्यू हो, किसकी एक्स की वैल्यू हो गई 0 जी बोल देना, रूट बोल रहा है, तो 0 आपको मैं संबंध भी लगा, संबंध हमारा क्या हो, मतलब कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो, आपका शून्यांकों का योग, एक कोई मान लो कोई बीटा मान लो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो, बी अपॉन ए माइनस के, ठीक है। अल्फा कितना है हमारा, एक को मान लो कि बीटा मान लो, अल्फा कितना है माइनस 2, बीटा कितना है माइनस के 1, इक्वल टू कितना है 16 है, वो 3
अल्फा कितना है, -2, बीटा कितना -1, इक्वल टू कितना, बी की वैल्यू ना से पहले वाला ए रहा है, दूसरा वाला बी रहा है, तीसरा वाला सी रहा है, तो बी कितना है, -3 पर -3 जमा ए कितना, -3 इक्वल टू -3, तो ये बात क्यों होगी हमारी, क्यों होगा शून्य को गुणनफल, राइट, तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई, गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई, बोलते गुना, इक्वल टू सी अपॉन ए, पहले वाला ए रहा है, दूसरा वाला बी रहा है, तीसरा वाला सी रहा है, तो सी कितना हमारा 2, ये कितना है 1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आगा 2, तो समझना इनका संबंध तो आगे समझे, आपको समझ में आओ क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बीटा ने अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो आपको सी अपॉन ए है जो, ठीक, तो बच्चों हम आपको पढ़ा रहे हैं इनको अल्फा प्लस बीटा का यूज कहाँ होगा, तो जैसे हमारे पास इक्वेशन ये थी एक एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0, जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है यहाँ पे सम का होता है योग, तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स, जब दूसरा वाला पे क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, और तीसरा वाला होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर एक्स, तो आपसे भी वो जुड़ना का, जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, जैसे 2 और 3 है, इसकी आपको बहुपद बनाओ, बहुपद समीकरण बनाओ, तो बहुपद समीकरण बनाने के लिए आपको पहले वाले को अल्फा लेना, दूसरे वाले को बीटा लेना, तो अल्फा प्लस बीटा, तो 2 और 3 5 हो गया, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा ये होगा क्या होगा गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 2 गुना 3 कितना होगा 6, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 एक्स, तो अल्फा इंटू बीटा कितना 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स इक्वल टू 6 इक्वल टू 0, तो आपको ये आपको बात समीकरण मिलेगी, बोले तो आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो बार बहुपद समीकरण मिल गया आपको, तो आपको ऐसा क्वेश्चन होगा एग्जाम में, तो आपको ऐसा कर लेना, आपको अपने क्लियर आंसर पहले वाला अल्फा ले लो और दूसरा वाला को बीटा ले लो, ठीक है, और यहाँ पर एक आपको एक बार जोड़ना, यहाँ पर एक बार गुणा करना, अब तो ये प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो, इसका ना प्लस लगा है, फिर माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, इस तरह की हमारी इक्वेशन चला है, ठीक है, समझ में आई, तो आपको यह समझ में आई चाहिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन देकर रखेगा, क्वेश्चन किस तरह हो रहा है, आपको क्वेश्चन यहाँ से आपको जैसे आपको इस वक्त एक बीटा एक्स 0 जी देकर रखेगा, जैसे आपको ये क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं लिख दू 5x प्लस p इक्वल टू 6 इक्वल टू 0, ठीक है, जो p की वैल्यू है, जो p है इसकी वैल्यू बताओ, और जो x की वैल्यू है ना पर x बराबर 3 दे दो, तो आपको x की वैल्यू इसकी वैल्यू लगा दो, p की वैल्यू निकालनी है बताओ, जी भी यहाँ बराबर 0 नहीं लिखनी, तो जी भी आ जाओ, तो x p बराबर 3, तो यहाँ पर 3 का तो 3 का स्क्वायर एक्स यहाँ 3 टक्का 5, फिर यहाँ पर एक्स यहाँ 3 टक्का रख दिया, पी ऐसा कैसे 6 ऐसा कैसे, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस के 15 होगा, पी इक्वल टू 6, पी 3 इक्वल टू ये प्लस के कितना होगा 15 माइनस के 15 पी, ये माइनस के दे प्लस के 15 पी इक्वल टू 15 पी इक्वल टू 15, 15 से 15 को डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा,
जो टी की वैल्यू आया है वो कितना है, 1 आई। तो आपको समझ में आएगा। जो यहाँ पर आपको टी निकालना पड़ेगा, आपको ये अप्रोच रखनी पड़ेगी। जब आपको 0 निकालनी पड़ेगी, आपको पिछले वाली अप्रोच रखनी पड़ेगी जो हमने पिछले लेक्चर में लिया। और जो आपको ऐसे क्वेश्चन को लेना पड़ेगा तो आपको इस अप्रोच रखनी पड़ेगी। तो आपको 3 वे टू पढ़ा दी मैंने इस चैप्टर में। आपको 3 महीने जरूरत रखनी। तो 3 बार आपको 2 एग्जाम आ रही हर साल। अब हर टाइम को आ रहा, जितने मैंने पी वाई को देखा अब तक, तो हर साल क्वेश्चन बने वहां से। आपका अप्रोच ये रखनी चाह जिसका आपको समझ में आना चाह, ठीक है। तो एक वेरिएबल बच गई जिसकी अब जो आपको एक्स की वैल्यू है, जो भी हमने एक्स वैल्यू है, इनका यूज कहाँ हुआ है, असलियत क्या हुआ है। तो इसके मैटर आपको इसका बात मैं आपको समझा दूं। जिसकी जितनी पावर उसके इतनी जीरो जाओगे, उसके इतनी आंसर होंगे। जिसकी पावर 1 है, एक आंसर। जिसकी 2 पावर है, उसके 2 आंसर। जिसके 3 है, 3 आंसर होगा। 4 है तो 4 होंगे। अब तो इनका यूज क्या होगा, जैसे एक्स वैल्यू आई तो एक्स को कितने बार काटा है, 2 बार। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्स, ये तो एक्स 2 वैल्यू है तो एक्स 2 बार काट रहा है। एक बार प्लस का दोनों बार प्लस, सॉरी दोनों बार प्लस का काटा, काट दिया। कितने बार काट रहा है, 2 बार। तो उसका कितना आंसर है, 2। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच। आपका लेक्चर खत्म हो चुका आज का। तो अब मिलेगा आपको नेक्स्ट क्लास में। आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।